बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा शोर। 4 जिलों की 30 सीटों पर होगा 1 अप्रैल को मतदान। नंदीग्राम सीट वीआईपी सीट। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली। केरल में ई श्रीधरन के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभाएं। 3 राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान। आज बंगाल में अमित शाह 3 रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। नंदीग्राम, देवरा पश्चिम, पांसकुड़ा में रोड शो तो डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। ममता का भी नंदीग्राम में रोड शो। असम दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल की 39 सीटों पर होगी वोटिंग। दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी के राहुल लोधी आज भरेंगे नामांकन। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अजय टंडन को बनाया है प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 1423 नए मरीज। दुर्ग में 509 तो रायपुर में 442 नए मामले। 18 मरीजों ने तोड़ा दम। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 609, भोपाल में 469 नए केस आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 15,150। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार अलर्ट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों की डीन से चर्चा की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नजर के साथ सभी अस्पतालों में कोविड वार्ड तैयार रखने के निर्देश। देश में कोरोना के 5,21,808 एक्टिव केस। अब तक 1,61,843 मौतें। बड़वानी में बीजेपी के 57 कार्यकर्ताओं को पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बाला बच्चन ने और भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के जल्द कांग्रेस में शामिल होने का किया दावा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 5 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से सटा है इलाका। सिवनी में महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का आरोप। खरगोन के स्मालपुरा इलाके में कुंदा नदी पर बने पुल के नीचे मिला नरकंकाल। 6 महीने पहले खुदकुशी करने वाले संजय वर्मा के रूप में हुई पहचान। सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक की हत्या। पड़ोसी के विवाद के बाद 4 लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर में बैलगाड़ी प्रतियोगिता के दौरान एक बुजुर्ग की मौत। करीब 5,000 लोगों के जुटने का वीडियो भी वायरल। प्रशासन पर उठ रहे सवाल। रायसेन जिले के सिलवाने से 2 गांवों में लगी आग। चुनिया गांव में खेत की फसल में भीषण आग लग गई। बीकलपुर गांव में सोसाइटी के बाहर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सतना के मड़ी बदाव गांव में आग लगने से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान। बुरहानपुर के सामरपाट फालिया गांव में किसान के घर में भीषण आग लगी। घर में रखा 20 क्विंटल चना समेत लाखों का सामान जलकर खाक। धार में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सागर में बेकाबू होकर ट्रैक्टर कुएं में गिरा। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। पहेड़िया थाना क्षेत्र के बाचलौन गांव का मामला। अशोकनगर के चंदेरी में 24वें जैन मंदिर के शिखर के पुनर्निर्माण के दौरान 84 जैन प्रतिमाएं मिली हैं। बाबर के समय की बताई जा रही प्रतिमाएं। ताजिकिस्तान में ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। चाबहार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी होंगे शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। आज की जाएगी बाईपास सर्जरी। शुक्रवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती।
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज। महबूबा का बीजेपी पर निशाना, कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे। उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया सवाल। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में 15 दिन में तिरंगा फहराने के निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में डीसी एसपी को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए। पाकिस्तान से फिर आया पीआईए लिखा विमान जैसा दिखने वाला बैलून। जम्मू में गिरते ही पुलिस ने कब्जे में लिया। 10 और 16 मार्च को भी देखा गया था इसी तरह का बैलून। दिल्ली में 76 साल का टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 1945 के बाद 29 मार्च को सबसे ज्यादा तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। आज तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। 6 दिन से स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज निकाला गया है। दुनिया ने राहत की सांस ली है। नहर में 6 दिन से फंसे थे 300 से ज्यादा मालवाहक जहाज। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 25 भारतीय सुरक्षित। वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत। 8 अप्रैल तक भारत आ जाएंगे 10 और रफाल। वायुसेना में रफाल की संख्या 21 हुई।